अस्सलाम वालेकुम। आज सच बात न्यूज़ में हमारे साथ शहर के साबिक एमएलए शेख आसिफ शेख रशीद साहब मौजूद हैं। जिस तरीके से शहर का सियासी माहौल बहुत गर्मा हुआ है पिछले 1 से 2 हफ्तों से, इस ताल्लुक़ से हम इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। सर, जिस तरीके से शहर में कारपोरेशन के इलेक्शन करीब है और पिछले कुछ दिनों से शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस की सदारत को लेकर भी उथल पुथल है शहर की सियासत में, तो इस ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से और कितना टफ कंपटीशन हो सकता है इस मर्तबा? नहीं, सबसे पहले तो ये बात मैं आपको साफ़ कर दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो लोग भी सदारत मांग रहे हैं मालेगांव शहर की, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। 4 लोग मांग रहे हैं, 10 लोग मांग रहे हैं, ये उनको मांगने का हक है और ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसका फैसला करेंगी। और कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र के अंदर अलायंस है। असेंबली इलेक्शन साथ में मिलकर हम लोगों ने लड़ा, पार्लियामेंट का इलेक्शन साथ में मिलकर लड़ा। सिर्फ हमारा गठबंधन है राष्ट्रवादी कांग्रेस से और मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। लेकिन जो शहर के अंदर सियासी हालात शहर की आवाम के सामने, शहर की आवाम अपनी आँखों से देख रही है, समझ में ये बात नहीं आती कि मालेगांव शहर के एमएलए साहब जो एमआईएम में जा चुके हैं, एमआईएम की टिकट से एमएलए बन चुके हैं, और आज जो लोग सदारत मांग रहे हैं वो खुद भी एमआईएम के स्टेज के ऊपर जाकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। सवाल ये है कि अखबारात के अंदर ऐसी खबरें भी छप रही है कि कई लोग जो पार्टी की सदारत मांग रहे हैं एनसीपी की, वो खुद ये बात बोल रहे हैं कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से हम पूछकर राष्ट्रवादी की सदारत लाने के लिए गए। मालेगांव शहर की आवाम ने एमआईएम के नाम पर वोट दिया और इतने कम अरसे के अंदर, इतने कम पीरियड के अंदर मुफ्ती इस्माइल साहब को ये लोग छोड़कर जा रहे नाराज़ होकर, या मुफ्ती इस्माइल साहब एक प्लानिंग के तहत उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भेज रहे हैं। ये शहर की आवाम को, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को जवाब देना चाहिए कि क्या वो करना चाहते हैं। और जहाँ तक कारपोरेशन का इलेक्शन का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले का भी इलेक्शन अपने बलबूते के ऊपर लड़ी, उससे पहले का इलेक्शन भी अपने बलबूते के ऊपर लड़ी, और असेंबली का इलेक्शन भी अपने बलबूते के ऊपर हम लोगों ने लड़ा। और असेंबली के इलेक्शन के वक्त तो भी सभी सियासी पार्टियां हमारे जो मुखालिफ रही वो एक साथ आई और एक साथ हमारे ख़िलाफ़ में, मेरे ख़िलाफ़ में इलेक्शन लड़ा। और हमारी कांग्रेस पार्टी की तैयारी तो 5 साल रहती है, क्योंकि हम लोग आवाम के बीच में रहते हैं, आवाम के मसाइल को हल करते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो छोटा मोटा व्यापार करने वाला हो। ये शहर के जो भी मसाइल रहते हैं वो हमारे पास आते हैं, हम वो मामले को हल करते हैं। और हम लोग आवाम की ताकत के बलबूते के ऊपर, गरीब जनता की ताकत के बलबूते के ऊपर हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं। और हमारी तो तैयारी पहले से भी है और कल भी इंशाल्लाह रहने वाली है। चाहे सामने वालों को कितनी भी साजिश रचने दो, इंशाल्लाह ये शहर ही 9 महीने के अंदर ये बात को समझ चुका है कि कौन काम करने वाले लोग हैं और कौन काम नहीं करने वाले लोग हैं। और शहर की आवाम 9 महीना पहले धोखा खा गई, ये भी अब आवाम को महसूस होने लगा है। तो मैं समझता हूँ ये सभी मामलात के ऊपर, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब एमआईएम के सिंबल पर चुन कर आए और उनके ही कारपोरेटर ये बोलते हैं कि हम उनसे पूछ के एनसीपी की सदारत लाने गए, तो ये क्या माजरा है? ये शहर के आवाम को मुफ्ती इस्माइल साहब ने जवाब देना चाहिए। मुफ्ती इस्माइल 9 महीना पहले असेंबली के इलेक्शन में एमआईएम के सिंबल से जीत कर आए, तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये आवाम के साथ खुला धोखा है? बिल्कुल, ये आवाम को धोखा दे रहे हैं। पहले एमआईएम का टिकट लेकर चुनकर आने के लिए एमआईएम का टिकट लेना, शहर की आवाम, शहर के नौजवानों के साथ जज्बाती बातों का नारा देकर, जज्बात में लाकर वोट हासिल कर लेना, और उसके बाद फिर एमआईएम को धोखा देने की राह पर ये जा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी धोखा दे दिया, लेकिन उस रास्ते के ऊपर ये निकल पड़े हैं
और मैं समझता हूं कि शहर की आवाम ने इससे पहले भी देखा कि पहले इंडियन मुस्लिम कांग्रेस, फिर तीसरा महाज, उसके बाद फिर एनसीपी, फिर अलग अलग अगाड़ियाँ बना कर ये शहर को धोखा देते आए हैं। फिर एक मर्तबा कारपोरेशन के इलेक्शन से पहले पहले ये शहर के आवाम को फिर एक धोखा देंगे और ये बात बोलेंगे कि मैं एमआईएम में हूँ, इसके लिए मेरा काम नहीं हो रहा है। असल में इनको कुर्सी से प्यार है। अगर ये आज ये समझ रहे तो कल भी ये बात को समझ सकते थे। क्यों कि महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 4 पार्टियां ही सरकार बना सकती है, वो है कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी। ये 4 के सिवा कोई सरकार बना ही नहीं सकता है। तो इनको पहले समझना चाहिए था। आज काम नहीं हो रहा है, ये बोलेंगे मैं तो अपोजिशन में था, आघाड़ी की सरकार ने काम नहीं करी, इसके लिए अब मुझे काम नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे फिर मेरी गलतियों को माफ़ कर दो। असल में ये शहर की आवाम को धोखा दे रहे हैं और इनको इतनी अक्ल थी तो ये पहले ही इलेक्शन से पहले ये बात का फैसला करना चाहिए था। मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ कि उनको कुर्सी से प्यार है। शहर के विकास, शहर के डेवलप, शहर की सनत, शहर के गरीब, शहर का एजुकेशन, बच्चों का एजुकेशन, हेल्थ, ये कोई भी मसले के ऊपर इनको कोई दिलचस्पी नहीं है। सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है और इसके लिए इस तरीके से हथकंडे ये लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू आपका, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। सजबात न्यूज़ का मकसद खबरों के साथ खबरों में छुपे अवामी मसाइल को हल तक पहुंचाना है। इसलिए आप सजबात पढ़िए, सजबात देखिए और सजबात अपनाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं, खबरों को लाइक करें और शेयर जरूर कीजिए। 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में हमारा साथ दें। शुक्रिया।